जो वोटिंग है वो समाप्त हो गई। 4 बजे का वक्त था और 4 बजे का वक्त पूरा हो चुका है। आपको बता दें 36 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होनी थी, जिनमें से 9 सीटों पर निर्विरोध जो बीजेपी जीत चुकी है। तो 27 सीटों पर जो वोटिंग थी वो समाप्त हो गई है। जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो मतपेटिका में कैद हो गई है। इसी खबर पर बने हुए हमारे जो ब्यूरो चीफ है लखनऊ से दिनेश बने हुए हैं। दिनेश के पास वापस लौटेंगे। दिनेश, ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जो है मजबूत नजर आ रही है? दिनेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आ रही है? कुछ सीटें निकाल सकती है? जी सलन, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर ऐसे 2-3 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है। क्योंकि आजमगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव के दौरान एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह, जो पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, वो अपने बेटे को निर्दल चुनाव लड़ा रहे थे। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी ने यशवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया। तो अब समाजवादी पार्टी का सपोर्ट पूरी तरह से यशवंत सिंह के बेटे को समाजवादी पार्टी दे रही। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो आजमगढ़ में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी सीट गाजीपुर की है। गाजीपुर में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जैसी रिपोर्टें आ रही की बात करें, जैसा गाजीपुर के लिए आप बता रहे हैं कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है। गाजीपुर से जो पूर्व सांसद थे समाजवादी पार्टी के, अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए। दिनेश जी ठीक है दिनेश, एक सवाल ये है, गाजीपुर के जो पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के, अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, तो क्या माने इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। लेकिन आप 2022 विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने वहां भारतीय जनता पार्टी को का सुपड़ा साफ कर दिया। वहां समाजवादी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जो नतीजे आएंगे वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। इसके अलावा हमारे साथ वाराणसी से हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा जुड़ गई हैं और सीतापुर से अबरार अली जुड़ गए हैं। सोनाली के पास आएंगे। सोनाली, वाराणसी में भी आज वोटिंग हुई है। वाराणसी में क्या कुछ कह रहा है सियासी समीकरण जो है, कौन आगे बाजी मारता नजर आ रहा है? जी आपको बता दें कि वाराणसी में 3 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े थे मैदान में। आपको बता दें कि निवर्तमान एमएलसी विजय सिंह की जो पत्नी है अन्नपूर्णा सिंह, वो मैदान में थी। उनके सामने बीजेपी ने सुदामा पटेल को उतारा था। वहीं सपा ने उमेश यादव को उनके ताल ठोकने उमेश यादव भी उतरे थे मैदान में। आपको बता दें कि तीनों प्रत्याशियों के बीच बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुदामा पटेल जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने ही कुछ आरोप लगाया था विजय सिंह पे कि उनकी तरफ से उनके कार्यकर्ता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि कड़ी टक्कर देखने को तीनों प्रत्याशियों के बीच यहाँ पे मिल रही है। और अभी तक की बात की जाए तो पूरे 97 to 98% वोट हो चुके हैं और कड़ी व्यवस्थाओं के बीच ये सारी वोटिंग हुई है। आपको ये भी बता दें कौशल राज शर्मा जो निवासी अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में कमान संभाली थी। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ बनारस में गलतियां हुई थी थोड़ी यहाँ प्रशासन की ओर से, इस बार कोई ऐसी गलतियां ना हो सके, जिसकी वजह से उन्होंने सारा कमान अपने हाथों में संभाला था। सीसीटीवी फुटेज से लेकर सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लेकर सारी चीजें वो अपनी बिल्कुल कह सकते हैं कि वाराणसी की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। चूंकि ब्रजेश सिंह की जो पत्नी अन्नपूर्णा सिंह है, उनके आने से बीजेपी सपा में तीनों को अगर देखें तो कोई भी बाजी मार सकता है। वापस लौटेंगे, हमारे साथ अबरार बने हुए हैं सीतापुर से। अबरार, सीतापुर की अगर बात करें तो वहां क्या स्थिति देखने को मिली?
हाँ, अगर सीतापुर की इस बात समय की जाए तो इस यहाँ समय पर भी 27 सीटों के लिए 4 बजे तक होगा मतदान, ये आ रहा है। तीन यहाँ पर भी प्रत्याशी थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो केवल यहाँ पर हो रहा है? भाजपा और सपा की बताई जा रही थी, लेकिन सपा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी जो है भाजपा के, जिसके चलते काफी दबदबा रहा है भाजपा का, और इसी के चलते अगर 4 बजे तक 95 से अधिक यहाँ पर मतदान हो चुका और इसके बाद खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो इनके मतदान करके उनके पेटियों में किस्मत को बंद कर दिया गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि किसकी किस्मत खुलती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो जरूर लगाई जा रही है कि भाजपा का जो प्रत्याशी पवन सिंह है, काफी पड़ोस का जिला रहा है लखनऊ से सीतापुर का, और ये एसआर ग्रुप के चेयरमैन भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका काफी परिचय भी रहा, और इसके अलावा उसको जो भाजपा ने वोट दिया, जो टिकट दिया था, इसी को चलते काफी इसमें भाजपा का जो है दबदबा ज्यादा अधिक दिखाई दे रहा है। भाजपा का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है सीतापुर में। प्रणवीर श्रीवास्तव हमारे साथ बने हैं गोंडा से। प्रणवीर, गोंडा की अगर बात करें तो वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोंडा में 4908 मतदाता थे, जहां पर लगभग 3000 के आसपास 2995 गोंडा में मतदाता थे, और बलरामपुर में बाकी मतदाता थे। भाजपा का यहाँ जीत का परचम लहरा सकती है, क्योंकि उसका कारण है कि जो कैसरगंज के सांसद थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके द्वारा, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा बराबर लोगों से संपर्क किया गया, बैठक करके, और भाजपा के प्रति वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। सबसे बड़ी बात होती है कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता, कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। तो 27 सीटों पर एमएलसी की जो मतदान होना था वो हो चुका है। अब 12 तारीख को फैसला आएगा किसने कितनी बढ़त बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस बार 4 दशक के बाद विधान परिषद में बीजेपी मजबूती से आने वाली है। अब देखना होगा नतीजे के बाद क्या स्थिति होती। फिलहाल के लिए आपसे